तू तो टांग देता ना, तू तो हर वक्त को चैलेंज ही देता है ना। आज दे तू मुझे चैलेंज। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तो हमारी सेकंड में दूर जो गया है। और कारस कभी छीप में कहा के नहीं खेलता है भाई परसों। हमने शुरुआत में कही कि देव में नौरी के अंदर धरती आसमान बोलिए सिद्ध गुरु भोलानाथ की जय, बोलिए कारस देव महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। पंचनाम को राम राम पहुंचा भैया राम राम। भैया कौन की राम राम? कारस देव महाराज की है? कारस देव महाराज कारस देव मारा खेला, कारस देव मारा खुद की जय बोल रहे हैं। ये तो बात जमीन है। बताओ भाई पंचो, तुम्हारी जमीन की बात बोल। कारस देव महाराज की जय। पंचो राम राम। कारस देव की तो मतलब अपने कारस देव महाराज अपनी जय कैसे बोल रहे हैं? बात जमी नहीं हमें। सही हो तो अंतर देवता में और पैरुपिया में। चोर जो होगा ना, चोर कितनी वो सफाई से चोरी करे, वो कहीं ना कहीं एक ना एक सबूत छोड़ कर चला ही जाएगा। इसी प्रकार जो भूत है कितनी वो सफाई से बोले, कितनी वो सफाई से बोले, एक ना एक ऐसी बात में कह देंगे जहां में पकड़ में आ जाए। हाँ भाई चलो कारस देव मारो, मान लिया मैंने कारस देव है। जिसके घर में कारस देव खेल रहा है उसके घर में क्या परेशानी हो सकती है या नहीं? हाँ या ना? खुल के बात कीजिए बढ़िया तरीके से। नहीं हो सकती, हाँ? नहीं हो सकती। तुम्हारे घर में परेशानी कैसी भाई? इससे पहले इसके घर में काल का खिलत की, बहुत अच्छे। इसके बाबा पे खिलत की वो काल का, इनके बाबा पे खेल काल का, बहुत बढ़िया। वो काल का पूरा विनाश कर रहे हैं घर में। वो काल का विनाश कर रही है। जब से भगत खत्म भाव है, हाँ तब से ना तो बाकी पूजा पाठ मिल पाई और ना बाकी क्रिया मिल पाई। हाँ फिर इस भगत ने बहुत पूछ के थक गओ, गाँव के इनसे विनती करी को उन्हें बकरियां कटवा दी, को उन्हें कछु पूजा लगवा दी, लेकिन जितनी पूजा लगी सब पे घाटो भाव वादा ये को मन नहीं हुई। नहीं हमें एक बात बताओ आप, काल का रूठी है वो अच्छी बात है। इनके घर में काल का तुम तो बड़ी नाथ। अगर कारस देव की आप नाम ले रहे हो तो कारस देव फूलन अवतारी है और साक्षात नारायण शंकर जी के स्वरूप में है, तो अपन उनसे कुछ नहीं कह सकते। बाकी तुमसे बड़ी काल का है क्या? नहीं है। तुम घर में खेल रहे हो, तुम घर में रह रहे हो, काल का कैसे प्रकोप कर सकती है भाई? मैं थानवी बनवाता, जोर से बोलिए थोड़ा में। मैं थानवी बनवागा, भंडारा भी भाव, हाँ चार पंचन को भोजन भी कराए गए, गोटियां भी चिपकाए गए। हाँ और मैं उस दिन खेला अपने देवी पे। हाँ और इसके बाद फिर मैं थान में आपको पकड़ा, जब से मैं तुम्हारे थान को क्या करवा दो? दिन में फिर गिर गए, इसलिए मैं उस स्थान पे और इस वक्त पे फिर खेलन नहीं आया। आज मेरे आने पर है, इसलिए मैंने इतनी बात बताई है। नहीं हमें एक बात बताइए प्रभु, अच्छी बात है। अब हमें एक चीज बताइए, तो इनके घर में जो मौत करने वाला कौन है? कालका के संग अघोरी मसा। सही है, हम तुम्हारी बात को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अघोरी अघोरी उस भगत ने प्रकट किया था। तो कालका कह रहा कि तक में संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि क्या हुई है जब आपने उस अघोरी की कही है, प्रभु उस अघोरी को
वहां प्रकट किया गया। उस अघोरी की उनने पूजा करी, उस अघोरी को उनने कालिका के बगल बरामदे में बैठा रहा, उस अघोरी को वो खून चढ़ाते थे, खून खिलाते थे। आज भी तुम्हारा खून पी रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं दी जाएगी, गलती तुम्हारे पूर्वज की है। जी हाँ हाँ, ले रहा हूं। ठीक है ना? आई बात समझ में? अब उस अघोरी ने उनके घर में क्या क्या नुकसान किया वो भी बताइए आप हमें। अघोरी ने इनके घर जोर से बोलिए थोड़ा। इनके घर में हाँ पूरा विनाश कर दो। नहीं, क्या क्या किया, एक एक शब्द चाहिए मुझे। सबसे पहले इनको इतना परेशान करो तो कि इन्हें भिखारी बना दे, रोड पे ले आंदे, भीख मांगी लात हो गए। ठीक। बहुत नहीं मानो, हाँ जाके बाद में फिर इस बालक की ज्ञान को बढ़ाया। हाँ अन समाज के संग है, हाँ, नहीं कि समाज के संग, अन समाज के संग है। ये भी अघोरी ने किया है। हाँ, हाँ उसके बाद फिर हम तसल्ली नहीं रही। हाँ फिर एक ज्ञान को शादीशुदा 3 बाल बच्चे होते हुए भी समाज में बढ़ाया उसने भाई। हाँ, कितना विनाश किया है, ये भी अघोरी ने किया है। अघोरी ने अच्छा, और क्या किया अघोरी ने? और आज की स्थिति में जो है कि वो ये को देवता को आगे नहीं होते कहाँ जा रहा है? एक भी देवता हाथ नहीं दे रहा है। अब चलिए, तुमने नहीं भाई मन की बात कर पाई, चलिए मैं कहता हूँ, मैं बताते चलता हूँ, तुम हाना के जवाब देते चलिए। पहली बात तो तुम इनके घर में आए कैसे? एक भगत ने बताइए कि कारस्ते खेल है, उसको थान बनवाने पर, गंगा जी नपवाने पर हाँ, तुम तो इनके कुल के थे ही नहीं, तो तुम इनके कुल में आए कैसे? आए तो तुम्हारा फर्ज था, अगर तुम इसके पिता बने तो तुम्हारा फर्ज था अपने पुत्र की रक्षा करना। हम पे जितना आदमी दूसरे बाप से बनाता है जब उसको कोई उससे लालच होता है, तब आदमी गधुआ बाप बना लेता है। तुम तो देवता थे, तुम्हें बाप बना ले तो कोई बुरा ही ना आते, तो तुम्हारा फर्ज था उसकी रक्षा करना, तुमने उसकी रक्षा नहीं की, पहली गलती। और सुनिए, आप क्या बात करोगे? इनके कुल को देवता राजगुण कहा है वो? कहा है तुम अपने नीचे दाबे हो, उसको आगे नहीं करने दे रहे हैं। तुम में भी चलनशील प्रवृत्ति है तुम्हारी भी, तुम चाह रहे हो वो आगे हो गया तो फिर हमारे घर में पूजा बंद रह जाएगी। तुम भी चलनशील हो, आज भी चलनशील हो एक दूसरे की तरक्की से। अब देवता भी एक दूसरे की तरक्की से चल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इनके घर में पूजने लगा तो फिर क्या होगा, हमारी पूज बंद रह जाएगी, हमारी पूजा बंद रह जाएगी। ये तुम्हारी प्रवृत्ति है। हाँ या ना? हाँ हाँ फिर तुम्हारी औकात बताओ तुमको, तुमने मैं कारस बोल रहा हूँ। हाँ भाई सुन लो, कौन हो तुम कारस हो? है? नहीं तो फिर अपने रूप में खेलिए पहले, जिस रूप में आते हो जीव निकाल के उस रूप में आइए, वो जीव निकालिए, जीव कैसे कैसे आती हो, कैसे? तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, मतलब हमारी ये करो दूर जो गया है। और कारस कभी जीव निकाल के नहीं खेलता है भाई परिसर। हमने शुरुआत में कही कि देवता में कि एशिया में नौरी के अंदर धरती आसमान, चाहे तुम कार्य समझ रहे हो ना, कार्य तो तुम्हारे एक पास भी नहीं है अभी। हाँ भाई, तू हमें पागल समझ रहा है? हाँ? तू हमारे सामने भी बदल के खेल रहा, तू क्या हमें बेवकूफ समझता हूँ? हाँ? अरे तो तूने कैसा रूप बदला हमारे सामने, कैसा रूप बदला तुमने? इसने अघोरी को आगे कर दिया, अघोरी को आगे इसलिए कर दिया कि महाराज हमें कारस समझते हैं और महाराज अघोरी पे लगे हैं, और बल्कि अघोरी तो है ही है, अघोरी के साथ में चिंद भी है, ये चिंद खेल रहा है बेटू। क्या वो चिंद खेल रहा है। अब चिंद इतना है काटे, क्या बताता हूँ, ये
ये चिंताएं करते। तुम्हारे घर में राजू देवी कौन है? दादी है, उनके मायके थे, उनके साथ उनकी बामन में ये आया है। क्या है? किसके साथ आया है तू? राजा देवी के साथ। कौन सी जगह से? यूपी से। कौन सी जिंदा तू? ब्रह्मचर्य या बेटा ये यूपी से आया, ब्रह्मचंदा पीपल से लग गया है। तुम्हारी दादी के मायके के घर के ठीक सामने एक खेत छोड़ के, एक जगह छोड़ के, वहाँ पीपल का पेड़ था, वहाँ ब्रह्मदेव की पूजा होती थी। वो ब्रह्मदेव उनके साथ बामन में पड़ के ब्रह्मचंद के रूप में आया। उसने तुम्हारे दादाजी की मृत्यु की, उसने तुम्हारे दादाजी को मारा। तुम्हारे दादाजी खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे दादाजी को उसने मारा, तुम्हारे दादाजी की मृत्यु की, उसने तुम्हारी दादी के साथ विवाह किया, उनको अपनी पत्नी के रूप में रखा। उसके बाद ये सब बच्चे उसी की संतान है, ब्रह्मचंद की। इसके बाद इसने तुम्हारे घर में राजू को परेशान किया। राजू के बाद इसने तुम्हारे घर में गोमती को परेशान किया। गोमती भी अपने पति से नफरत करती है, गोमती भी अपने पति को पास में नहीं आने देती। गोमती के साथ ये गंदी हरकतें करता है। जो ये चिंद बना बैठा हुआ है, गोमती के साथ आके लेट जाता है आदमी बन के। हाँ या ना? आता है? हाँ? आता हूँ। तू घर की बहुबेटियों को भी नहीं छोड़ रहा है। इस बच्ची के साथ भी गंदी हरकतें करता है, इसको भी गंदे रूप में दिखता है, इसके भी शरीर पे आता है। इसके शरीर पे कौन रहता है? मैं रहता हूँ। तू रहता। मन तो जो ना तुम्हें एक थप्पड़ दूं, तेरे फुटपनों से उतर जाए। मन पे आ रहा है, इसमें गुस्सा कितनी आ रही है? तुम लोगों को गुस्सा नहीं आ रही? हाँ? और सुनिए, इसने तुम्हारे घर में एक दो तीन बच्चे खत्म किए। इसने तुम्हारे घर में 2 महिलाएं खत्म की। इसने तुम्हारे घर में 2 पुरुष खत्म किए। इसने 4 बार तुम्हारे देवताओं पर पानी भरवाया। तुम्हारे देवता भी घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे। इसके बाद तुम्हारे घर में गंदगी आती है। तुम्हारे घर में खून के छींटे कब मिले थे बेटा? ये खून के छींटे किसने डाले? तूने या कालिका ने? अलग ही ना डाले। किसने डाला है? मैंने। किसके कहने पे डाले? मेरे कह रही थे। तुझे शर्म ना आ रही? और क्या किया तूने मेरे साथ? खुल के बोल। तू तो टांग ठोकता था ना, तू तो हर भगत को चैलेंज देता है ना। आज दे तू मुझे चैलेंज, दे सकता है तेरे बाप में दम? हाँ, तू देखेगा भाई पावर। चल शांत हो जा, चल फिर से आ जा, चल शांत हो जा, चल फिर से आ जा, चल शांत हो जा, चल फिर से आ जा। ले भाई आदमी तेरा, कंट्रोल मेरा। आदमी तेरा, कंट्रोल मेरा। क्या करवाना है इससे बोल, आज क्या करवाना है? इसको मुर्गा बनाना है? मुर्गा तो बनना चाहिए, इसने बहन बेटियों के साथ गलत किया है। चल खड़ा हो मुर्गा बन। चंद, तुम बनो ब्रह्मचंद, हम ब्रह्म को ब्रह्म है, तुम कौन? कौन सा चंद? हमको तुम्हारे कौन लगता है? बाप। बेटा बेटा कितना बड़ा हो जाए, बाप के बड़ा प्रभु ना हो। नहीं हो। हमको है तुम्हारे बाप भूतन के पापा ही रहेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे दोनों बाप रहेंगे, मरे के बाद बाबा बन जाएंगे उनके। दोनों दूसरे बाप जहाँ पे आ जाएगा, बाबा है जाएंगे। दोनों जिंदा, दोनों की गद्दी पर हम बैठे भाई, दोनों हम बाप है। तो हम मर जाएंगे, पड़ जाओ गद्दी पर, दूसरे आ जाओ तो पूछ बाप आ जाएंगे कि हम के बाबा आ जाए तुम्हारे। समझ रहे कि नहीं? तो हम तुम्हारे बाबा हो जाएंगे, और जगती को दूसरा आ जाओ तो तुम्हारे बाप हो जाओ। चाहे वो 9 साल को हो, चाहे वो 10 साल को हो, तुम्हारे लिए तो बाप ही रहेगा। अगर हम गद्दी पे बैठा रहेंगे तो भरपूर सिखा के बैठा रहेंगे। कोई भूत में इतनी दम नहीं रहेगी, कोई उसके यहाँ कोई भगत में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि उसके पराजित कर जाए। कोई भी भगत चला आएगा वो हर परीक्षा में पास होकर कर जाएगा, बिल्कुल निपुण करके बैठा देंगे। तो हमें तो बिना सिखाएंगे हमें। और क्या बेचारा है, छोड़ेगा इसको? इसके परिवार को छोड़ेगा? नहीं तू मत छोड़। छोड़ दे।
मैं मत छोड़। चलिए, आपका मऊरानीपुर क्षेत्र से क्या संबंध है? उधर झांसी की तरफ क्या संबंध है तुम्हारा? रिश्तेदार लोग रहते हैं, हाँ, रिश्तेदार लोग रहते हैं और रहते हैं। कोई ससुराल तो नहीं है किसी की? वो है। तुम्हारे भाई की ससुराल तो नहीं है? हमारे भाई की नहीं है, बाबा जी की है। हाँ, बाबा जी की तो नहीं है? हाँ है, हाँ, है। कौन की? हमारे बाबा थे उनकी है। उनकी है। हाँ, चलिए, वहां से भी कोई चीज होगी एक आध, वो भी देख ली जाएगी। चलिए, तब तक के लिए जिंद इस पर रहिए, आप इस कुंदे पे बैठिए, छोड़िए इसके परिवार को, हाथ से निकलिए। दुनिया सरकार की, आज से 8 दिन के लिए बेटा तुम्हारे घर में ये जाएगा नहीं। आज से 8 दिन तुम्हारे घर में आराम रहेगा। दुनिया बाबा की, नारायण मैया की अगरबत्ती लगाए, दीपक लगाए, 5 गुरुवार या परिक्रमा दीजिए। अगले गुरुवार को उसको हटवा लेना, तुम्हारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। 170। आनंद आया?